मोदी सरकार और भाजपा रंगाबिला की जोड़ी को कहना चाहता हूँ कि एनएसयूआई का कार्यकर्ता इस अरावली को बचाने के लिए अपने चाहे गोली खानी पड़े। जिस प्रकार से आपने देश के अंदर रेल बेची, तेल बेचे, एयरपोर्ट बेचे और राजस्थान के अरावली की पहाड़ बेचने की नौबत आ गई आपको। जिस प्रकार से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कि 100 मीटर से कम रेंज की जो पहाड़ी आए उनको अरावली में नहीं माना जाएगा, राजस्थान की जनता में भयंकर गुस्सा रोष व्याप्त है। और आपकी सरकार खनन माफियाओं से, अडानी से मिली हुई है, तो एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता अपना पूरा शरीर कटाने को लिए तैयार है। वोट चोरी करके सत्ता तो आपने पाली है। एक हमगणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं छलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और अठे आज एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी के नेतृत्व में आज एनएसयूआई जितना भी कार्यकर्ता सभी इकट्ठा होकर आज अठे अरावली बचाने वास्ते अठे ज्ञापन देना है। और लगातार आप देख सको कि आपने मैं इनमें देख सको वीडियोस में फुटेज में आप देख सको कि प्रयास कर रहा था अंदर आउंड उन पुलिस से झड़प भी हो रही है और इतनो प्रयास इतनो संघर्ष अरावली वास्ते प्रकृति वास्ते हम बात करा आप बबलू जी, आप जो है अरावली वास्ते आज संघर्ष कर रहा हो, इतना सब लोग आया हो, इन पर आपने क्या कहना आज? हाँ बिल्कुल, एनएसयूआई के जोधपुर शहर के सभी कार्यकर्ता आज अरावली बचाने को लेकर हमने कलेक्ट्रेट घेराव किया। जिस प्रकार से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कि 100 मीटर से कम रेंज की जो पहाड़ी आए उनको अरावली में नहीं माना जाएगा, उसके बाद इस फैसले के बाद पूरे राजस्थान में और देश भर में पर्यावरण प्रेमियों में, देश की जनता में, राजस्थान की जनता में भयंकर गुस्सा रोष व्याप्त है। जिस प्रकार से आपने ये निर्णय लिया, हम मांग करते हैं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप इस निर्णय पर पुनः विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने रिकमेंडेशन दी उनको वापस लें और वापस नई कमेटी बनाकर जनता की राय लेकर ये निर्णय लें किस प्रकार से अरावली हमारा घर है, हमारा परिवार है। अरावली की यदि ये पहाड़ियाँ कट जाएगी तो मानसून किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ के लोगों के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो भयंकर गुस्सा व्यक्त है राजस्थान वासियों में, पर्यावरण प्रेमियों में। तो मैं मांग करता हूँ मोदी सरकार से और केंद्र की भाजपा सरकार से कि आप इस फैसले पर पुनः विचार करें। जिस प्रकार से आपने देश के अंदर रेल बेची, तेल बेचे, एयरपोर्ट बेचे, अब खनन माफियाओं को हमारे देश के और राजस्थान के अरावली की पहाड़ बेचने की नौबत आ गई आपको। कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण मंत्री और आपकी सरकार खनन माफियाओं से, अडानी से मिली हुई है, इसलिए ये डिसीजन आपने लिया। लेकिन ये डिसीजन जो आपने लिया है हम इसको धरातल पर नहीं उतरने देंगे, क्योंकि अरावली हमारा घर है और हमारा परिवार है। हमारे घर के ऊपर कोई वार होगा तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जोधपुर के अंदर तो, मारवाड़ के अंदर तो, खेजड़ली के अंदर हमारी माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए अपने सर कटा लिए थे, अब तो बात पूरी अरावली की है। तो एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता अपना सर किया, अपनी गर्दन किया, पूरा शरीर कटाने को लिए तैयार है। हमारी माँ, हमारी अरावली हमारी माँ है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। अरावली पर किसी प्रकार का कोई बुलडोजर चल रहा है, कोई मशीनरी आएगी तो हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस मुहिम को और तेजी से चलाएंगे और जिस प्रकार से पूरे राजस्थान भर में पर्यावरण प्रेमी एनएसयूआई के कार्यकर्ता इसको लेकर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष विनोद चाकड़ जी के नेतृत्व में बड़ा विशाल पैदल मार्च भी जयपुर के अंदर है। तो मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से कि आप इस फैसले पर पुनः विचार कर दीजिए, नहीं तो जनता दिल्ली की ओर आ रही है, आपको आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। कभी तो आप सेना के नाम पर, कभी लोगों को 15-15 लाख के नाम पर, तो कभी वोट चोरी करके सत्ता तो आपने पाली है। और जो आपको वोट दे रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं और उन्हीं के घरों को उजाड़ने का काम आप कर रहे हैं, ये कभी एनएसयूआई का कार्यकर्ता, पर्यावरण प्रेमी ये संभव नहीं होने देगा। मैं मोदी जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस फैसले को पुनः विचार कर लीजिए, नहीं तो देश की जनता, राजस्थान की जनता सड़कों पर उतरेगी, जेल भरो आंदोलन करेगी और आपको आपकी जेलें कम पड़ जाएगी। इतने पर्यावरण प्रेमी, कांग्रेसी, साथ साथ सब पर्यावरण प्रेमी, ये बात कोई एक पार्टी की नहीं है, कोई एक संगठन की बात नहीं है, ये हमारे घर और परिवार की बात है। हमारे घर और परिवार पर हमला होगा तो हम सबसे आगे, सबसे पहले खड़े मिले, चाहे हमें पुलिस का डंडा चले हमारे ऊपर, चाहे हमें जेल में डाला जाए, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लगाए जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और इस तानाशाही सरकार को हम कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि अरावली बचाने की जो मुहिम है, जो आपने जो फैसला लिया है उस पर पुनः विचार करें, नहीं तो आपके सरकार की ईंट से ईंट ये देश की जनता, राजस्थान की जनता और एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता बजा देगा। आपने बताना चाहूँ कि अगर अरावली नहीं रहे वाला तो पचे जोधपुर और पाली जो क्षेत्र है वे भी पचे रेगिस्तान जो हो जाएगा। आने वाले टाइम में जो अपनी जो पीढ़ी है वे अपन ही कौशल है कि आप इन वास्ते क्यों नहीं आवाज उठाया। वीरेंद्र जी, आपने क्या होना है?
जैसा कि अभी आपने सही बताया कि जोधपुर और पाली, अगर अरावली नहीं बचेगी, अरावली पर्वतमाला नहीं बचेगी तो जोधपुर और पाली नहीं, इस अरावली की गोद में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो सारे के सारे रेगिस्तान की तरफ तबाह हो जाएंगे। क्योंकि आखिर इस अरावली के अंदर, अरावली की गोद के अंदर हजारों लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हजारों पशु पक्षी रह रहे हैं, हजारों जीव जंतु रह रहे हैं, उनके अंदर हजारों औषधियाँ मिलती है जिनसे लोग अपना जीवन गुजारा करते हैं। आज बात करते हैं अपन बाड़मेर और जैसलमेर की। जैसलमेर और बाड़मेर में तमाम प्रकार से लोगों को जमीन लेकर जिस प्रकार के जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, आज की स्थिति में देख लो आप, सर्दी का मौसम में अगर आप बाड़मेर जैसलमेर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कितना हाई टेम्परेचर और कितनी गर्मी महसूस हो रही है। तो यही समय अगर अरावली कट जाएगी पूरी, तो दिल्ली से लेकर इस राजस्थान तक तमाम तरीके जो प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण की हवा है, वो तमाम तरीके से पूरे देश के अंदर फैल जाएगी। अगर ये चीज़ वापस सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन लेके वापस कमेटी बना के ये वापस डिसीजन सही नहीं किया तो इस देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों युवा देश की सड़कों पे आ जाएंगे और इस मोदी सरकार को घुटने टेकेंगे। साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण मंत्री जी के लिए इतना कहना चाहूँगा, मारवाड़ में कहावत है, कर का बेदी लंका ढाई। तो पर्यावरण मंत्री जी ने जो हमारी अरावली पर्वतमाला है वो यहीं के है, और उन्होंने जाके केंद्र सरकार को बताया कि साहब चंद पैसे लेने के लिए और अपने दलाल चैतों को पैसे लूटने के लिए जनता से अपने एक बहुत अच्छा मौका है, उसके लिए अरावली को कटवा दिया जाए। फिर मोदी सरकार, तानाशाह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना करके ये काला फरमान जारी कराया है, जिसके तहत अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा काटा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक 100 मीटर की परिभाषा दी है। वो 100 मीटर की परिभाषा नहीं, हमारा 100 पीढ़ियों का सवाल है। आने वाली पीढ़ियां हमें किस तरह से, किस नजरिए से देखेंगे अगर ये अरावली पर्वतमाला कट गई और हम चुप रहे। तो मैं सभी साथियों से, प्रकृति प्रेमियों से निवेदन करता हूँ, आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जहाँ भी ये मुहिम चल रही हो, मुहिम को मजबूती प्रदान करें। माँ अमृता देवी की और माँ अरावली की आवाज को मजबूती देने के लिए जहाँ भी ऐसा कार्यक्रम हो उसमें आप पधारें। तो कुल मिला के आप देख सको एनएसए जितना भी कार्यकर्ता, जितना भी नेता है, अपनी बात रखा है, ज्ञापन देना है। अब आगे के फैसले तो सरकार और जो कोर्ट है वो डिसाइड करेला। फिलहाल आपने बताना चाहूँ कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा भी आज दोबारा से जो हटे दोपहर में जो है धरना दिया जावेला, और वो भी अरावली के वास्ते बोला। आप लोगों ने कहीं लग रहा कमेंट करो, अपने इन वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यार विषय बना रखो। मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।